नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा आज आपके मित्रों के पास एक नया व्यक्ति को लेकर आया हूं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराता हूं जिनका नाम नागेशु पेट्रो है। ये गंजम जिला उड़ीसा के रहने वाले हैं तथा इन्होंने मून लाइटनिंग का एक अच्छा उदाहरण दिया है। 2011 में इन्होंने उड़ीसा के रेलवे स्टेशन पर अपने को कुली के रूप में रजिस्टर कराया। चूँकि इनकी जो हाई स्कूल की परीक्षा थी, धन अभाव के कारण, पैसे अभाव के कारण इनके माता पिता इनके आगे की शिक्षा का खर्चा वहन करने में असमर्थ थे। अतः इन्होंने 9th क्लास का पढ़ाई छोड़ करके कुली में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रात में कुली का काम करते तथा दिन में ये अपने मोहल्ले में बच्चों को लेकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए थे जिसमें 2 शिक्षक थे और तथा ये थे। कुली के आमदनी से इन्हें ये शिक्षकों के वेतन का भुगतान करते थे तथा अपना जीविकोपार्जन करते थे। मित्रों, ऐसा व्यक्ति जब पढ़ते पढ़ते इन्होंने बहरामपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया तथा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुली का काम करते करते एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया तथा गेस्ट लेक्चरर से जो आमदनी 200 रुपये प्रतिदिन होती थी तथा 8,000 रुपये जो बरहमपुर यूनिवर्सिटी से मिलता था, वो दोनों से अपने कोचिंग संस्थान का शिक्षकों का पैसा देते थे। मित्रों, इनके कोचिंग स्थान में निर्धन बच्चे पढ़ते थे, जो समाज के वंचित बच्चे हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में पैसा खर्च करने में असमर्थ थे, उन्हीं के बच्चों को ये कोचिंग देते थे। ऐसे महान व्यक्ति जो कुली का काम करके एक शिक्षण संस्थान का स्थापना किया, इनका जो मून लाइटनिंग है उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, मून लाइटनिंग आजकल का बहुत एक करेंसी में वर्ड आ गया है, जिसका मतलब होता है कि सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी हो, अपने काम के बाद खाली समय में यदि यह कोई रोजगार करता है, कोई काम करता है और उसे धन प्राप्त करके अपना परिवार चलाता है, उसको मून लाइटनिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मून लाइटनिंग का विरोध कर रही हैं, चूँकि उनके कर्मचारी उनके यहाँ काम करने के बाद दूसरे कंपनी में भी काम करते हैं। मून लाइटनिंग के विरोध जो कंपनियों ने इतना विरोध किया कि जो उनके कंपनी में काम करते थे और दूसरा मून लाइट में अंतर्गत काम करते थे, उनको टैक्स, उनका जो आमदनी था उसको टैक्स कर दिया, उनको टैक्सेबल बना दिया। वो लोग मून लाइटनिंग करने वाले कर्मचारी उसको भी बर्दाश्त किया और कहे कि ठीक है, हम जो अतिरिक्त आमदनी करते हैं तो हम अतिरिक्त टैक्स देंगे। मित्रों, इसके अलावा मैं एक और जो बिहार के एक IPS अफसर हैं अमित लोढ़ा साहब, इनके ऊपर बिहार सरकार ने एक भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। अमित लोढ़ा साहब वही SP हैं जो शेखपुरा में SP थे। उस समय गैंग वार चल रहा था। भूमिहार तथा महतो गैंग में एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। इस वर्चस्व की लड़ाई में श्री राजो सिंह की हत्या हो गई थी। उस समय SP थे। इन्होंने गैंग को कैसे लिक्विडेट किया था उसका एक इन्होंने किताब लिखा जिसका नाम है बिहार डायरी। बिहार डायरी पर आधारित खाकी पिक्चर बनी है, जिसमें इनका एक रोल है और इनके कहानी पर पिक्चर बनी है। बिहार सरकार का कहना है कि ये जो है पिक्चर खाकी बनी है, इसके जो आमदनी है इनको मिला है, इनकी जो पत्नी है, इसके जो कंपनी नेटफ्लिक्स है उससे उनका साठगांठ है, उनका समझौता हुआ है और नेटफ्लिक्स पर इनका जो पिक्चर दिखाया जा रहा है उसमें से इनको 1 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। इनके विरुद्ध अन्य आरोपों के अलावा 168 IPC भी लगाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि सरकारी कर्मचारी करते रहते दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। यानी इन्होंने जो इनके कहानी पर फिल्म बनी और उससे जो आमदनी हुई, इसको मून लाइटनिंग कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मून लाइटनिंग भी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता है, माने अपने समय के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि देश में सबसे श्रेष्ठ परीक्षा UPSC है, जिसमें IAS और IPS की पढ़ाई होती है। वहाँ विद्वान लड़के रहते हैं, वहाँ आने के बाद IAS IPS हो जाते हैं। सरकारी काम तो करते हैं लेकिन उनके हॉबी पूरी नहीं होती है, उनके दिल में जो चाहत रहती है पूरी नहीं होती है। तो अच्छे अच्छे किताब लिखते हैं, विज्ञान पर किताब लिखते हैं, सिविलाइजेशन पर किताब लिखते हैं, इंडियन हिस्ट्री पर किताब रखते हैं। उनके किताब से जो बेचने से रॉयल्टी मिलती है वो भी एक तरह से मून लाइटनिंग ही आप कह सकते हैं। अतः बिहार सरकार का जो केस, उनके विरुद्ध जो केस किया गया है 168 IPC का, कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए उन्होंने एक नया व्यापार कर दिया। बिहार सरकार का कहना है कि वो कोई स्थापित स्टोरी टेलर नहीं है, उन्होंने इस कहानी को लेकर के फ़ायदा उठाया, इसलिए उनके ऊपर सरकारी कर्मचारी रहते हुए पैसा कमाने का भी आरोप लगाया गया है। मित्रों, मेरा एक भतीजा है जो गांव में इंटर स्कूल में पढ़ाता है। वह मुझे बता रहा था कि पढ़ाने के जो समय बचता है, गांव पर 4-5 गाय रखा है, गाय से दूध गोबर इत्यादि के बेचने से उसको जो पढ़ाने से आमदनी, कलर की आमदनी होती है, उससे 3 गुना आमदनी उससे होती है। क्या यह भी मून लाइटनिंग कहा जाएगा? क्या इसको भी बंद कर दिया जाए?
मित्रों, मैं मून लाइटनिंग के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। छोटे छोटे ये सब मून लाइटनिंग वर्ड जो है कोविड के समय उत्पन्न हुआ था, जहाँ वर्क फ्रॉम होम का एक नया कल्चर चला। जो लड़के बड़े बड़े कंपनियों में या छोटे कंपनी में सरकारी कर्मचारी करते हैं, यदि वो काम करते हैं, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो, बिहार सचिवालय का कर्मचारी हो, और खाली समय में आकर के दूध बेचता है, तो क्या वह मून लाइटनिंग में आएगा? कुछ अतिरिक्त जो आमदनी के लिए जो काम करता है उसको काम करने से वंचित कर दिया जाए। इसलिए मैं मून लाइटनिंग जो कहा जा रहा है कि दूसरे में काम मून लाइटनिंग बंद कर दिया जाए, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। और जो बिहार सरकार के अमित लोढ़ा IPS के खिलाफ 168 IPC का धारा अप्लाई किया गया है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए इन्होंने फिल्म बनाया, इसको मैं रद्द करने की मांग करता हूं। 168 IPC को पुनर्विचार किया जाए और इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए। इस तरह से जो नागेशु पेट्रो हैं उड़ीसा के और IPS अमित कुमार लोढ़ा का, दोनों का केस एक है। एक आदमी आपको कुली का काम करके खाली समय में कोचिंग चलाता है, निर्धन बच्चों को पढ़ाता है, वो भी मून लाइटनिंग हुई। एक आदमी क्लर्क का काम करके दूध इत्यादि का काम करता है, वही मून लाइटनिंग का काम हुआ। एक आदमी डेयरी चलाता है, किरानी का काम करके, वो भी मून लाइटनिंग का काम हुआ। इसलिए मून लाइटनिंग पर प्रतिबंध का मैं विरोध करता हूँ। और जो IPS अमित लोढ़ा के खिलाफ 168 का जो धारा का अप्लाई किया गया है, एप्लीकेशन गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने खाली समय में अपनी रचनात्मक जो टैलेंट है उसको किताब लिख करके, सिनेमा बना करके प्रकट कर सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण है कि जो लोग सेवा में, पब्लिक सेवा में रहते हुए, गवर्नमेंट सेवा में रहते हुए अपने हॉबी के पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया है, किताब उनका बेस्ट सेलर साबित हुआ है, और उससे जो आमदनी, जो रॉयल्टी मिलती है, वो लोग अपने पर खर्च किया है। इस तरह से मून लाइटनिंग को बढ़ावा देने के लिए है। बड़ी कंपनियां जो कह रहे हैं कि समानांतर कंपनियों में समानांतर काम करने से उन लोग का विरोध करते हैं, मैं इसको अनुमोदन नहीं करता हूँ। और IPS श्री अमित लोढ़ा के खिलाफ जो 168 IPC लगा हुआ है, या जो पाटेसु के इसको ठीक है, कुली के काम के बाद जो कोचिंग चलाने का है, दोनों को मैं बढ़ावा देता हूं, दोनों का मैं समर्थक करता हूं और आपसे इस पर बहस करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।